एपिसोड की स्टार्ट में हम उस डिसाइपल को देखते हैं जो कि बाई के सेक्ट से है और वो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक के आ गया था। तब वो सीधे उस मीटिंग हॉल के अंदर ही पहुंच जाता है, जिसे देखकर सारे के सारे लोग एकदम हैरान रहते हैं कि आखिर ये तो क्लाउड सेक्ट से है और ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। तब वो डिसाइपल चैन को देखकर कहता है, तुम ही वो नए इंसान हो जो यहाँ के नए लीडर बने हो। तुम तो मुझे बहुत कमजोर दिखाई देते हो, इसलिए उस जगह से हट जाओ, मुझे बैठने दो वहाँ पर। जिसके बाद वो चैन को एक ही हाथ से उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है और खुद उस कुर्सी पे बैठ जाता है। ये देखकर सारे के सारे लोग उससे कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेट के लीडर की बेइज्जती करने की, इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। जिसके बाद वो सभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन वो एक ही खतरनाक अटैक करके उन्हें वहाँ से दूर फेंक देता है। तब ये देखकर रेन उस डिसाइपल से लड़ने जाती है और अपने चाबुक से उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर वो उसके चाबुक को भी पकड़ लेता है। जिसके बाद वो सभी से कहता है, मैं यहाँ पर तुम सभी को एक मौका देने आया हूँ। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी शर्तों को मानना होगा, वरना मैं सारे के सारे लोगों को यहीं पर खत्म कर दूंगा। तभी चैन के पास उसकी गॉड आती है जो उसे नया मिशन सुनाते हुए कहती है, तुम्हारा अगला मिशन है इस डिसाइपल को खत्म कर देना, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। ये सुनकर चैन हैरान रह जाता है कि पहले तो मुझे 3 दिन के लिए टाइम मिलता था, अब एक दिन के अंदर मैं इस डिसाइपल को कैसे खत्म करूंगा। इसके पास तो काफी ज्यादा पावर्स लग रही है, लेकिन तब भी वो इस मिशन के लिए मान जाता है और फिर उस डिसाइपल से कहता है, तो बताओ मुझे कि तुम्हारी शर्त क्या है, तुम किस शर्त की वजह से हम सबको जिंदा छोड़ दोगे। तब वो डिसाइपल कहता है, तुम सबको 5000 सोने के क्रिस्टल देने होंगे, वो भी एक बार नहीं हर महीने देना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। तब ये सुनकर सेट के सारे लोग एकदम गुस्सा हो जाते हैं और दोबारा उस डिसाइपल से लड़ने के लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन चैन उन्हें रोक लेता है और फिर उस डिसाइपल से कहता है, मैं तुम्हारी शर्त पर राजी हूँ, लेकिन तुम जितने क्रिस्टल मांग रहे हो उतने अभी हमारे पास नहीं है, हमें थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तब ये सुनकर वो डिसाइपल कहता है, तुम्हारे पास जितने क्रिस्टल है तुम उतने मुझे दे दो और जितने कम होंगे उसके बदले मैं शैन को ले लूंगा। ये सुनकर शैन एकदम गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन चैन उसे रोक लेता है। जिसके बाद वो उस डिसाइपल से कहता है, मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूँ जो कि ज्यादा वैल्यूएबल होगा। क्या तुम पोज 1 पिल के बारे में जानते हो? वो काफी खतरनाक और पावरफुल पिल मानी जाती है। ये सुनकर वो डिसाइपल एकदम खुश हो जाता है कि अरे वाह, क्या तुम्हारे पास सच में वो पिल है? अगर है तो वो मुझे दे दो, उसके बदले मैं तुम सबको जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन चैन कहता है, मेरे पास वो पिल नहीं है, लेकिन उसे बनाने का तरीका जरूर है, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, उसके बाद तुम एक नहीं हजारों पिल रिफाइन कर सकते हो। ये सुनकर वो डिसाइपल खुश हो जाता है और उससे कहता है, तुम मुझे वो तरीका ही बता दो, मैं तुम सबको जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुम पे भरोसा किस वजह से करूं? कहीं तुमने मुझे बाद में धोखा दिया तो? तब चैन कहता है, अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो तुम्हारे पास तो पहले से ही पावर है, मेरे साथ इस पूरे सेट में जितने भी लोग खड़े उन सभी को मार देना। ये सुनकर सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं कि आखिर चैन को ये हो क्या गया है, कहीं वो इस डिसाइपल से डर तो नहीं गया। तब वो डिसाइपल चैन से कहता है, जिगरा बहुत है तुम्हारे अंदर, देखता हूँ तुम अपनी जुबान पे कितनी देर तक खड़े रहते हो, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो याद रखना मैं शैन को उठाकर यहाँ से लेके चले जाऊंगा। जिस पर चैन कहता है, ठीक है, मैं आपकी शर्त पर राजी हूँ। जिसके बाद वो अपने एक सिपाही से कहता है, जाओ और इस डिसाइपल की अच्छे से देखभाल करो, कोई भी कमी रहनी नहीं चाहिए। इसलिए वो सिपाही उस डिसाइपल को वहाँ से ले जाता है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर चैन अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि वो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो पूरे गुस्से के साथ अपनी स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि वो उस डिसाइपल को खत्म कर सके। लेकिन अभी उसकी कल्टीवेशन पावर उतनी ज्यादा नहीं है जितना उस डिसाइपल के पास है। जिसके बाद वहाँ पर वो गॉड आती है। चैन उससे कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से मेरा कल्टीवेशन पावर बढ़ जाए और मैं उस डिसाइपल को हरा दूं? तब वो गॉड बताती है, हाँ, एक ऐसी टेक्निक है जिससे तुम अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो, तुम्हें थोड़ा मेडिटेशन करना होगा और उसके बाद कल्टीवेशन करने पर तुम्हारी पावर्स बढ़ने लगेगी। ये सुनकर चैन खुश हो जाता है कि अब तो मैं अच्छे से कल्टीवेशन करके उस डिसाइपल को हरा कर ही रहूंगा। साथ ही वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी याद कर रहा होता है कि कब मैं अपने सारे टास्क पूरा करके दोबारा से पुनर्जन्म पा लूंगा और अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर बचा भी लूंगा। तब वो गॉड उसे बताती है, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत थोड़ा ही टाइम बचा है उस डिसाइपल को खत्म करने के लिए। इधर हम उस डिसाइपल को देखते हैं जिसके कमरे से एक लड़की बाहर निकल कर जाती है। तब वो बाहर आए सिपाहियों से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि शैन को यहाँ पर भेजना, लेकिन तुमने किस लड़की को यहाँ पर भेज दिया? जिसके बाद वो उन्हें मारने लगता है, लेकिन तब वो सिपाही डर के मारे उसे शैन के घर के बारे में बता
बता देते हैं कि आखिर वो कहाँ पर रहती है। ये सुनकर वो डिसाइपल चैन के घर की तरफ जाने लगता है। इधर चैन एक गर्म पानी में बैठकर अपना मेडिटेशन कर रहा होता है ताकि वो अपनी पावर्स को बढ़ा सके। और काफी देर तक गर्म पानी में रहने के बाद उसे खुद के अंदर से थोड़ी ज्यादा पावर्स महसूस होने लगती है, जो देखकर वो खुश हो जाता है। तब वहाँ पे दोबारा वो गॉड आ जाती है जो उससे कहती है तुम्हारे मिशन का टाइम पूरा हो रहा है, इसलिए जल्दी जाओ और उस डिसाइपल को हराओ। तभी बाहर से एक सिपाही चिल्लाते हुए कहता है लीडर आपको जल्दी जाना होगा। वो डिसाइपल पूरे गुस्से में शैन के घर की तरफ ही जा रहा है। इधर हम शैन को देखते हैं जो अपने घर में होती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो डिसाइपल आ जाता है जो उससे कहता है इतनी ज्यादा रात हो गई है और तुम अकेले बैठ के यहाँ पे क्या कर रही हो, मेरे साथ बातें करो, तुम्हारी रात आसानी से कट जाएगी। ये सुनकर शैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पे अपने चाबुक से अटैक करने वाली होती है, लेकिन वो उसके चाबुक को ही पकड़ लेता है। तब यहाँ पर शोर सुनकर सारे के सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं जो उस डिसाइपल से कहते हैं जब लीडर ने तुम्हें उस पिल बनाने की रेसिपी के लिए तैयार कर दिया है तो तुम शैन को क्यों परेशान कर रहे हो, छोड़ दो उसे। जिसके बाद वो सभी उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन वो एक ही खतरनाक अटैक करके उन सारे के सारे लोगों को दरवाजा तोड़ते हुए बाहर फेंक देता है, जहाँ कोई भी उस डिसाइपल के सामने खड़ा तक नहीं हो पाता। तब शैन उससे कहती है अगर मुझे कुछ भी हुआ तो चैन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इस पर वो डिसाइपल कहता है तुम लोग अब भी उस कमजोर लीडर से उम्मीद लगाए बैठे हो, उसने तो मेरी एक कहने पे मेरी बात सुन लिया, वो किसी काम का नहीं है। तब सारे के सारे लोग उस डिसाइपल को घेर लेते हैं और उससे कहते हैं तुम अकेले हो और हम यहाँ पर सारे लोग हैं, तुम्हें तो आज खत्म ही कर देंगे, देखते हैं तुम इतने सारे लोगों का अकेले कैसे मुकाबला कर पाते हो। जिसके बाद वो सभी अपने अपने वेपन को लेकर उसे एक्टिवेट करने लगते हैं ताकि उसकी मदद से उस डिसाइपल के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन उनके अटैक करने से पहले ही वो डिसाइपल वहाँ पर अपनी विंग्स को समन करने लगता है, जिसकी विंग्स में इतनी ज्यादा पावर्स होती है कि उसकी विंग्स के वहाँ पर आते ही सारे के सारे लोग वहाँ से उड़कर बहुत दूर चले जाते हैं, जिनमें से कितने लोग तो मर गए थे और कितने लोग सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं, जहाँ अब उनके पास खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बचती क्योंकि उस डिसाइपल के पावर्स उन सभी से कहीं गुना ज्यादा थी। तब इस चीज को देखकर चैन भी जल्दी से वहाँ पर आता है। तब एक आदमी उससे कहता है ये डिसाइपल शैन की इज्जत खराब करना चाह रहा था, इसलिए इससे इसका बदला जरूर लेकर रहना। तब वो डिसाइपल चैन से कहता है क्या तुमने अपने कुत्तों को कुछ सिखाया नहीं है, घर आए मेहमान पे ऐसे भौंका जाता है, इससे तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत है। जो सुनकर चैन का तो बिल्कुल खून ही खौल जाता है, लेकिन तब भी वो अपने गुस्से को शांत करता है और सारे लोगों से कहता है चले जाओ सब लोग यहाँ से, मुझे अकेले में इस डिसाइपल से कुछ बातें करनी है। लेकिन वो डिसाइपल कहता है सब लोग जा सकते हैं, लेकिन मैं शैन को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तब चैन कहता है ठीक है, शैन यहीं पर रुकेगी और बाकी सारे लोग यहाँ से चले जाओ। इसलिए सभी वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद वो डिसाइपल चैन से कहता है लाओ उस पिल को बनाने का तरीका मुझे दे दो। तब चैन कहता है इतने खुले में नहीं, मैं तुम्हारे कान में आकर उस तरीके के बारे में बताऊंगा ताकि ज्यादा लोग इसे सुन ला ले। जिस पर वो डिसाइपल मान जाता है और फिर चैन उसके कान में आकर कहता है जितना तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो मैं उतना ही ज्यादा पावरफुल हूँ। जिसके बाद वो एक खतरनाक अटैक उसके प्राइवेट पार्ट पे ही कर देता है, जिस वजह से उस डिसाइपल की हालत वहीं पे खराब हो जाती है। ये देखकर शैन भी हैरान रहती है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।